नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चुना है, शनि से फोर्थ हाउस। मतलब जन्म कुंडली में शनि आपके जिस भाव में अवस्थित हैं, उससे चौथा भाव आपको कार्मिक हाउस बनाता है। तो इसी मेथड पे कुछ केस स्टडी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम बात करते हैं भगवान राम की पत्रिका के विषय में। देखिए, ये जो पत्रिका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ये भगवान राम की पत्रिका है और ये कर्क लगन की पत्रिका है। कर्क लगन की पत्रिका है और राशि भी इनकी कर्क बनती है। लग्नेश चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ लग्न में ही सुशोभित है। फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड सैटर्न जो है वो पॉजिटिव है। अगर सिक्स हाउस की बात की जाए तो सिक्स हाउस में आप देख पा रहे होंगे कि राहु धनु राशि में अवस्थित है और मंगल एग्जॉल्टेड होके, जो कर्क लगन का प्रबल योग कारक ग्रह है, एग्जॉल्टेड होके सेवेंथ हाउस में अवस्थित है। इसी तरह अगर नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस में एग्जॉल्टेड वीनस अवस्थित है और टेंथ हाउस में एग्जॉल्टेड सन के साथ बुध भी अवस्थित है और ट्वेल्थ हाउस की अगर बात करें तो केतु ट्वेल्थ हाउस में अवस्थित है। तो आइए आज जो मेरा विषय है उस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान राम की पत्रिका जो है वो कर्क लगन की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मेरा मूल विषय जो आज का है वो सैटर्न का है, तो शनि पे चलते हैं। शनि इस कुंडली में चौथे भाव में अवस्थित है। चौथा भाव मां का है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चौथा भाव जनता का भाव है और यहां पे जनता के कारक शनि एग्जॉल्टेड होके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, लिब्रा साइन में बैठे हैं। लिब्रा साइन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काल पुरुष का सेवेंथ हाउस है, जो स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो मां और स्पाउस में और जनता में कहीं ना कहीं कनेक्शन इनके लाइफ में तो दिखता है। जब भी आप किसी पत्रिका को देखें और शनि जिस भाव में अवस्थित हैं, उस भाव और जिस भाव के वो राशि में है, उस भाव को कनेक्ट आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्म कारक शनि अगर किसी भाव, पर्टिकुलर भाव में आपको मिले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपको उसके कर्म के लिए जरूर चुना है। तो अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न है और उसके स्वामी जो शुक्र बनते हैं, वो भी देखिए जाके नाइन्थ हाउस में एग्जॉल्टेड हुए हैं। फोर्थ हाउस का सैटर्न उच्च कुल में पद देता है, उच्च कुल में जन्म देता है। और कहीं फोर्थ हाउस, जिस हाउस में सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है किसी पर्टिकुलर चार्ट में, और उसका लॉर्ड जो है वो भी एग्जॉल्टेड हो जाए या ऑन साइन में हो, कहीं से रिफ्लेक्टेड ना हो, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जातक उच्च कुल में जन्म लेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उच्च कुल में तो जन्म लिए ही, रघुकुल में जन्म लिया इन्होंने। तो शनि से चौथा भाव आते हैं, या शनि जिस भाव से दशम है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो शनि से चौथा भाव सप्तम भाव आएगा और शनि जिस भाव से दशम है वो भी सेवेंथ हाउस से वो दशम बैठे हैं, तो मोस्ट कार्मिक हाउस हो जाता है ये। शनि जिस भाव से दशम बैठे या शनि से जो चौथा भाव है, वो जन्म कुंडली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव हो जाता है और शनि वहां से आपको कार्मिक बनाते हैं। कार्मिक इन द सेंस, जो प्रीवियस वर्ष से आप कर्म लेके आए हैं उसको शनि यहां पे कार्मिक बनाते हैं। अब देखिए, भगवान राम की पत्रिका को अगर देखा जाए तो मंगल सेवेंथ हाउस में अवस्थित हैं, जो एग्जॉल्टेड हैं। सेवेंथ भाव क्या है? स्पाउस का है। और सेवेंथ हाउस में प्लैनेट कौन बैठा है? तो टेंथ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड बैठा है। तो कहीं ना कहीं कर्म का, कहीं ना कहीं संतान का और कहीं ना कहीं स्पाउस का रिलेशन बन रहा है। तो जब इस चीजों को आप कोरिलेट करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर फलादेश निकल के आएगा कि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम बने,
जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, भगवान राम, उनकी पत्रिका में शनि ने सप्तम भाव को और साथ ही साथ मंगल जो 5th का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड है उसे कार्मिक बनाया। और आप लोग भी जानते हैं कि इनकी पत्नी का हरण हुआ, फिर इन्होंने लंका विजय किया, रावण का संहार किया, फिर जाके लवकुश से भी इनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होना पड़ा, संतान से भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी माँ सीता को कलंक लगा, जिसके कारण इन्होंने उनका प्रतिकार किया। तो कहीं ना कहीं शनि जो है वो जिस भाव में बैठेगा उस भाव से चौथे भाव को कार्मिक बनाएगा। आइए इसे कुछ और पत्रिका के माध्यम से समझते हैं। ये पत्रिका जो मैं आपको समक्ष पेश कर रहा हूं, ये पत्रिका वृषभ लगन की है और राशि भी इनकी वृषभ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि चंद्रमा लग्न में ही सुशोभित है, उच्च के चंद्रमा लग्न में सुशोभित हैं, क्योंकि इन्होंने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया, इसलिए चंद्रमा इनका एग्जॉल्टेड मिला और लग्न में ही सुशोभित हुआ। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर और हाउसों के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 4th हाउस में सूर्य के साथ शुक्र की युति है, लियो साइन में। सूर्य यहां पे ऑन साइन में बैठा है। और अगर 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस में एग्जॉल्टेड मरकरी बृहस्पति जो अपने ऑन साइन में लाभ भाव में बैठा है उससे दृष्ट है। 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस में सैटर्न और राहु की युति है, और जब राहु छठे में होगा तो द्वादश भाव में केतु तो होंगे ही, तो द्वादश भाव में केतु अवस्थित है। यही अगर बात करें तो 9th हाउस में एग्जॉल्टेड मंगल जो 12th का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड है, एग्जॉल्टेड मंगल जाके 9th हाउस में बैठा है। तो कुछ ये ग्रह स्थितियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पत्रिका में हैं, जो श्लोक पे आधारित है, उससे डिकोड करके बहुत सारे ज्योतिषगण ने इनको निकाला है, और उसी के आधार पे मैं आपको उनका शनि के ऊपर जो है वो बता पा रहा हूं। देखिए अब अपने विषय पे आते हैं। सैटर्न इनका जो है वो छठे भाव में है, लिब्रा साइन में है, एलोंग विथ राहु है। छठा भाव जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 4th हाउस से तीसरा भाव है, तो कहीं ना कहीं मां के सिबलिंग्स का भाव है, यानी मामा का भाव है। और राहु साथ में है तो कहीं ना कहीं विस्तारवाद अपने कर्म के लिए, क्योंकि राहु विस्तार के लिए जाने जाते हैं। तो जब भी किसी पर्टिकुलर चार्ट में आपको सैटर्न के साथ राहु मिलेगा तो ये जातक, जो भी जातक हो, वो काम को एक्सपांड करने में बहुत ध्यान देगा। अब यहां पे देखा जाए तो सैटर्न जो है वो 9th के लॉर्ड भी है और 10th के लॉर्ड भी है। एक तो वो कर्म के कारक भी हैं, और यहाँ पे 10th अधिपति और 9वें अधिपति जो धर्म त्रिकोण का 9वां भाव है, वो उनके भी वो ऑनरशिप हुए, तो वो भी जाके छठे भाव में बैठे अपने से 10th होकर के। और वहां पे मंगल जो 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बैठा है। 7th लॉर्ड जैसा कि आप लोग जानते हैं स्पाउस है, और 9th हाउस को सैटर्न ने यहां पे कार्मिक बनाया। तो आप लोग को भी पता होगा कि इनका एक ही मूल उद्देश्य था, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की स्थापना के लिए आए थे, और इनके लिए इनको जो भी करना पड़े वो इन्होंने किया, और अपने जीवन को इन्होंने इसी तरह धर्म की स्थापना के लिए जिया। तो आप समझ सकते हैं कि सैटर्न से 4th हाउस जो है वो कितना इंपॉर्टेंस हाउस हो जाता है आपके कुंडली का। तो जब कभी भी किसी पत्रिका का अवलोकन करें तो इस तरह से कोरिलेट जब आप करेंगे चीजों को, तो आपको एक पर्टिकुलर फलादेश निकल के आएगा। आइए अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के चार्ट के बारे में। ये पत्रिका जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट है। ये पत्रिका जो देख रहे हैं आप, धनु लग्न की पत्रिका है। लग्न में ही सूर्य सुशोभित है जो 9th लॉर्ड है, और सूर्य भी कैसा, उत्तराषाढ़ा के पहले चरण का जो वर्गोत्तम हुए हैं। 9th लॉर्ड का वर्गोत्तम होना, जो धर्म का स्वामी है, 9वां भाव जो धर्म के लिए देखा जाता है, उसका स्वामी सूर्य जो नैसर्गिक बलिग्रह है, वो भी जाके वर्गोत्तम हुए हैं कुंडली में।
10th हाउस में सैटर्न बैठा है वर्गो साइन में एलोंग विथ मून। मून जो होता है वो एट्थ का लॉर्ड होता है धनु लगन में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो एट्थ लॉर्ड मतलब होने के कारण ये आध्यात्म से जुड़ गया। आठवां भाव क्या है? आध्यात्म का है। तो सैटर्न और मून का कंजंक्शन 10th हाउस में मिला तो स्पेशल कर्मा। पर अगर वर्गो साइन आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदता, कहीं ना कहीं लड़ाई, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जरूर दिखेगा आपको। अगर सैटर्न आपको मिलेंगे वर्गो साइन में किसी के चार्ट में, तो वो मेडिकल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में आपको जरूर मिलेंगे। तो आप लोग को भी पता है कि इनको अपने जो भी मतभेद हुआ उसके बाद इन्होंने घर का त्याग किया और उसके बाद इन्होंने, जो आप समझते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में बताना क्या, तो देखिए सैटर्न इनका जो है वो 10th हाउस में है और 10th हाउस से अगर सैटर्न से 4th हाउस जाएंगे तो सूर्य आएगा। सूर्य भी कैसा, मैंने आपको बताया ही, उत्तराषाढ़ा का पहला चरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने देखिए नाम, मर्यादा, प्रतिष्ठा धर्म के रूप में कमाया, आध्यात्म के रूप में कमाया। तो इस तरह से आप कुंडली में लगाएं और आपको एक सटीक भविष्यवाणी मिलेगी। आइए अब बात करते हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका के बारे में। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये कुंभ लग्न की पत्रिका है और इनकी राशि जो है वो तुला है। चंद्रमा 9th हाउस में तुला राशि में अवस्थित हैं। लग्नेश शनि जो बनते हैं वो वृषभ राशि के 4th हाउस में बैठे हैं। अगेन देखिए 4th हाउस का सैटर्न आया। अब जब 4th हाउस का सैटर्न आएगा तो उच्च कुल में जन्म देगा, मैंने पहले भी बताया आपको। तो 4th हाउस का सैटर्न, और अगर देखे इनका जो 4th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो जाके अपने से 5th बैठा है नैसर्गिक बलि के ग्रह के साथ, वो 8th हाउस में बैठा है। तो देखिए इन्होंने उच्च कुल में जन्म लिया, हरिवंश राय बच्चन के खानदान में इन्होंने जन्म लिया और इनके पिताजी बहुत ही बड़े पोएट्री रहे हैं। और इनकी माँ के बारे में अगर विषय में बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे टॉरस साइन आ रहा है, 4th हाउस में टॉरस आ रहा है, सैटर्न भी गया है और लग्नेश 4th हाउस में गया है। तो कहीं ना कहीं लग्न जो है, आपका व्यक्तित्व जो है वो माँ से कोरिलेट कर रहा है 4th हाउस से। तो आप अगर इनका बारे में पढ़ेंगे तो इनके पिताजी ने 2 विवाह किया था और ये दूसरी पत्नी के संतान से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे माँ से भी रिलेट हुआ, परिवार, इनकी माँ जो थी वो गायन के क्षेत्र में थी, तो यहाँ भी टॉरस का इंपैक्ट आया। तो आप इसको इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। अब देखिए सैटर्न से 4th हाउस जाते हैं। सैटर्न से 4th हाउस राहु आया, कौन से साइन में? लियो साइन में। लियो साइन कौन क्या है? इंटरटेनमेंट का है। लियो साइन इंटरटेनमेंट का है और वहां पे राहु आया। राहु क्या है? छाया ग्रह है। तो छाया से इन्होंने एंटरटेनमेंट तो किया जगत को, और ये जाने भी जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए और अपने वाणी के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रभावशाली वाणी, जो सैटर्न जो है कर्मकारक शनि टॉरस में बैठा है तो प्रभावशाली वाणी, सॉरी। तो इस तरह से आप लगाएं चार्ट पे और आपको एक सटीक भविष्यवाणी मिलेगी। आइए इसे अब एक जातक की पत्रिका पे लगाते हैं। ये पत्रिका जो है वो कर्क लगन की है और इनकी राशि मीन है। लग्नेश चंद्रमा 9th हाउस में मीन राशि में अवस्थित है। सैटर्न जो आप देख पा रहे होंगे, उच्च के सैटर्न, एग्जॉल्टेड सैटर्न नीच के सूर्य के साथ 4th हाउस में अवस्थित है। सूर्य ने यहां पे सैटर्न को कंबस्ट किया है, मैं ये भी आपको बता दूं। अब देखिए कि इनका सैटर्न से 4th हाउस जाते हैं। सैटर्न से 4th हाउस सैटर्न का ओन साइन है जो मकर है और द्वितीय सूर्य ने 7th और 8th लॉर्ड को कंबस्ट किया है। तो लग्नेश का कर्क लग्न की पत्रिका है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर लग्न को देखें, कोई भी लग्न का चार्ट हो, तो मान लिए 3 नंबर का लग्न हो तो आपको तीसरे भाव पे जरूर विचार करना चाहिए। तो वहां पे चौथे नंबर का चार्ट है, कर्क लगन है, तो यहाँ पे चौथे भाव पे पर्टिकुलर जरूर जाना चाहिए हम लोग को। तो जब भी हम चौथे भाव पे, जैसे ही हम चौथे भाव पे जाते हैं, चौथा भाव में हमको सूर्य और शनि की युति मिलती है। सूर्य भी कौन? सेकंड लॉर्ड, जो अकारक कहलाते हैं,
हालांकि लग्नेश के मित्र हैं, पर नीच के सूर्य ने उच्च के सूर्य को अस्त कर दिया है। तो सैटर्न से फोर्थ हाउस जो स्पाउस के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे आप देख पा सकते हैं कि माँ के सेहत के कारण, माँ के स्वास्थ्य के कारण यहाँ पे मैरिज में काफी डिले हुआ और माँ इसके बीच में आई, उनका हेल्थ जो है इनके बीच में आया। और फोर्थ का लॉर्ड भी आप देख पा रहे होंगे अपने से व्यय स्थान में मंगल के साथ बैठा है। तो फिफ्थ का लॉर्ड कनेक्ट हुआ है फोर्थ के साथ, तो कहीं ना कहीं फोर्थ से फिफ्थ का कनेक्शन आपके पूर्व पुण्य में दर्शाता है कि आपका पूर्व पुण्य का स्वामी चौथे भाव से कनेक्ट है, वो भी तीसरे भाव में माँ के व्यय का भाव जो है, मतलब फोर्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस जो है। शनि से फोर्थ हाउस जो है वो किस तरह से कार्मिक हाउस बनता है, तो इस पर्टिकुलर चार्ट में भी आप देखिए सैटर्न से फोर्थ हाउस जो स्पाउस का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, तो यहाँ पे अगर विवाह का अगर विचार किया जाए इस चार्ट में, तो ये अभी तक अविवाहित हैं। द एज ऑफ 38 अभी तक अविवाहित हैं, और ये पत्रिका जो है एक जातिका की पत्रिका है, फीमेल चार्ट है। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं सैटर्न से फोर्थ हाउस का फॉर्मूला, आपको एक सटीक परिणाम मिलेगा। आइए इसे एक और जातक की पत्रिका पे लगा के देखते हैं। ये पत्रिका भी कर्क लगन की पत्रिका है और एक जातक की पत्रिका है, कर्क लगन है इनके और राशि इनकी तुला है। चंद्रमा लिब्रा साइन में फोर्थ हाउस में उपस्थित है। सैटर्न के विषय में आते हैं। सैटर्न 12th हाउस में जेमिनाई साइन में है, सूर्य और बुध के साथ। सूर्य जो इस पत्रिका में सेकंड लॉर्ड हैं और साथ ही साथ बुध जो इस पत्रिका में थर्ड लॉर्ड है। तो शनि से जब पर्टिकुलर हम फोर्थ हाउस जाएंगे तो थर्ड हाउस आएगा। थर्ड हाउस क्या है? आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। साथ में सेकंड हाउस का लॉर्ड भी कनेक्ट हो गया, तो वाणी, परिवार, लिक्विडिटी भी कनेक्ट हो गया सैटर्न से। तो सैटर्न बैठा कहां है? तो काल पुरुष के तीसरे राशि में बैठा है, जो अगेन सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए कि सैटर्न ने थर्ड हाउस को कार्मिक बनाया और थर्ड के लॉर्ड बुध भी साथ में बैठे हैं। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये जातक जो है एक बिजनेसमैन है और ये अपने छोटे भाई के साथ एक बिजनेस चलाते थे, और छोटे भाई से जब इनका मतभेद हुआ उसके बाद से ये डाउनफॉल में आने लगे। तो देखिए सैटर्न से फोर्थ हाउस कितना इंपॉर्टेंस भाव हो जाता है। जब भी कोई पर्टिकुलर चार्ट में आप इस फॉर्मूला को लगाएं, तो ये जरूर देखिए कि सैटर्न से फोर्थ हाउस में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा प्लैनेट जो आपकी कुंडली के लिए योग कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको विशेष कर्म के लिए प्रेरित करेगा। तो अब ज्योतिष के इन्हीं सब सूत्रों को लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर होता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।